नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं अध्ययन जो EVS है, न्यू सिलेबस के अनुसार जो आपका उसका टॉपिक 5 है और पार्ट 3 को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, टॉपिक 5 जो है आपका किससे है? आवागमन एवं संप्रेषण से है। आवागमन एवं संप्रेषण का होता है। उसमें हम लोग इसके पहले 2 पार्ट को हम लोगों ने देख लिया है। एक हम लोगों ने यहाँ पे देखा है सड़क मार्ग को और दूसरा देखे हैं हम लोग रेल मार्ग को। दोनों का यहाँ पर PDF और वीडियो आपको दे दिया गया है। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जल मार्ग का और नेक्स्ट डे होगा वायु मार्ग और बाकी सभी क्लासेज एक में आपको मैराथन क्लास और साथ में ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल मार्ग से देखते हैं क्या कुछ प्रश्न आपका हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे NW हम लोग देखेंगे। सबसे पहले NW लिखा हुआ रहेगा। जैसे अभी इसके पहले आप लोगों ने देखा था तो HW मिल रहा था। ठीक है, जैसे 44 HW मतलब हाईवे। ठीक है, क्या था आपका? HW था। अब देखिए यहाँ पर जैसे 2 को जोड़ने पर हम लोग NH कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? NH कर रहे थे, नेशनल हाईवे कर रहे थे। तो 2 या 2 से अधिक महानगरों को जोड़ने को हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? जिससे व्यापार हो रहा था तो उसको हाईवे कर रहे थे। ठीक है, व्यापार कर रहे थे हम लोग, तो ये सड़क मार्ग से था। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जल के रास्ते जो व्यापार होता है तो उसको हम लोग जल कहते हैं और उसको हम लोग कहते हैं NW, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे NW नेशनल वे, जिसमें जल के रास्ते ही एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य में हम जैसे जाते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर नेशनल वाटरवे के नाम से जानेंगे। ठीक है, देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। पानी यानी नदी अथवा नहर। ठीक है, नदी अथवा बड़े बड़े नहर के रास्ते जो आवागमन होता है उसी रास्ते को ही जलमार्ग कहा जाता है। ठीक है, पानी में हो गया, नदी हो या नहर हो, उसके रास्ते जो हम लोग आवागमन करते हैं उसी रास्ते को ही जलमार्ग कहा जाता है। अगर चूंकि यह रास्ते भारत के अंदर बने हैं इसलिए इन्हें आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। रास्ते जो है भारत के अंदर बने हैं इसलिए इनको आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है और इसी आंतरिक जलमार्ग को हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसको NW कहा जाता है, वो होता है। ठीक है, तो NW क्या है? नेशनल वाटरवे, आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 1985 ईस्वी में IWAI एक्ट पास किया गया। ठीक है, एक्ट पास किया गया जो कि जलमार्ग प्राधिकरण से जुड़ा हुआ एक्ट था। ठीक है, 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसको IWAI के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका फुल फॉर्म हो गया, की स्थापना हुई। यह भी पूछा जाता है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1986 ईस्वी में हुई, जिसका पहला हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश था। ये भी पूछा जाता है कि पहला जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण था उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो कोई देखिएगा कलकत्ता, तो कोई देखिएगा नोएडा, इसको चक्कर में रहते हैं। तो सबसे पहला हेडक्वार्टर नोएडा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ था और उसके बाद आगे चल करके जब मुख्यालय गठन हुआ तो इसका मुख्यालय जो है आपको कोलकाता बना दिया गया है। ठीक है, कोलकाता बनाया गया था, पहला नोएडा दूसरा कोलकाता।
इसी में पूछता है कि राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, जहाँ पर खेल संस्थान है, वो कहाँ है जल में, तो वो गोवा में है। कहाँ पर है, गोवा में है। और राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, जहाँ पे सभी नावें रुकती हैं, वो कहाँ है, तो वो आपका पटना में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग को देखेंगे जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और इसी जलमार्ग को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी इस जलमार्ग की समाप्ति के बाद, ये चारों को जलमार्ग को पढ़ने के बाद नीचे एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको हमने इससे सारा चीज़ का मेंशन किया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद इसके नीचे जो है आपका सारा MCQ भी बना हुआ है कि किस तरह का प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो सब कुछ देखना नहीं भूलिएगा, सब कुछ जुड़े हुए रहिएगा। और ये हैंड रिटेन नोट्स तो आपको हम बता देते हैं कि एग्ज़ाम में जाने से पहले यहाँ से लेकर के एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये JCERT जैक के किताब से बना हुआ है। और यह किताब जो है आपको देखिए यहाँ पर दे दिया था, आवागमन एवं संप्रेषण, जो कि सभी जगह पर चैप्टर उपलब्ध है, तो ये आपको यहाँ पर JCERT किताब में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, सबसे पहला है NW1, जिसको हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था NH1 नेशनल हाईवे 1, NH44 नेशनल हाईवे 44, NH27 देखा था ना, NH तो ये नेशनल हाईवे था। उसी तरह से यहाँ पर NW नेशनल वाटर वे है। ठीक है, नेशनल वाटर वे है। क्लियर, अब देखिएगा, तो NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इसका विस्तार प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, इसका विस्तार देखिए प्रयागराज, या कभी कभी ऑप्शन में प्रयागराज नहीं देकर के इलाहाबाद से हल्दिया कह सकता है। ठीक है, तो NW1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, इसका विस्तार प्रयागराज या इलाहाबाद से हल्दिया तक या प्रयागराज से हल्दिया तक है। ठीक है, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ था। जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है उसकी स्थापना कब हुआ, 1986 ईस्वी में, और सबसे पहला बार इसी का एक्ट पास होने के बाद हुआ था। ठीक है, यह सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। याद रखना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, ये भी टेट में पूछा गया प्रश्न है। गंगा नदी पर बनाया गया है, और इसको कहाँ पर बनाया गया है, जो NW1 है उसको किस नदी पर बनाया गया है, गंगा नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर है। सब चीज़ मेंशन कर दिए हैं, यहाँ से एक प्रश्न निकल के हो सके कि आपके एग्जाम में भी आ जाए, इसलिए आप इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब चर्चा करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, NW2 या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की चर्चा करेंगे। इसका विस्तार सदिया से धूरीपट्टी तक है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है, सादिया से धूरीपट्टी तक है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। इसको किस नदी पर बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई, 1988 ईस्वी में हुई है, और इसकी लंबाई कितनी, 891। ठीक है, 891 किलोमीटर है। तो आप देख लिए कि जो है NW2, उसका विस्तार सादिया से धूरीपट्टी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, 1988 में स्थापना हुई है, 891 किलोमीटर है। चलिए अब देख लेंगे नेशनल वाटरवे 3 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, इसका विस्तार कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। यह कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो कोल्लम से कोट्टापुरम तक जोड़ता है। इसको नहर में बनाया गया है, नहर पर बनाया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई है, और इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। यह बहुत छोटा है। ठीक है, यह जलमार्ग बहुत छोटा है। चलिए NW4 को देखते हैं। NW4 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, इसका विस्तार काकीनाडा से मरक्कानम तक है। इसको गोदावरी और कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसको गोदावरी और कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में हुई थी, और इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 4 मुख्य राष्ट्रीय जलमार्ग को देखे जो आता है। और भी अन्य राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसको हमने यहाँ पे नहीं बनाया है। 4 मुख्य जलमार्ग है जहाँ से आते हैं, उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप सभी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक ट्रिक देखिए है याद करने का। राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम याद रखने का ट्रिक हमने आपके लिए बनाया है। क्या बनाया है, पहले साधु को कोट काम है। पहले साधु को यहाँ पर कर सकते हैं कोर्ट में काम है, लिख सकते हैं। साधु को पहले कहाँ काम है, कोर्ट में काम है, तब तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, तो देखिए ये पहले में प से है प्रयागराज या इलाहाबाद कहिए, और हले से हो गया हल्दिया। ठीक है, तो प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तार किसका है, NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का है। ठीक है, पहले से हो गया। साधु में देखिएगा, साधु में सा से है सादिया,
और धू से है धुरी पट्टी, यानी सादिया से लेकर धुरी पट्टी तक किसका विस्तार है, NW2 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का है। ठीक है। अब देखिएगा कोट, को से है देखिए कोल्लम और कोट से है कोटापुरम। ठीक है, ये किसका है, तो NW3 का है, कोल्लम से कोटापुरम NW3 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है। ठीक है। काम है NW4, काम, का से काकीनाडा और म से आपका है मरकाकनम। ठीक है, तो काकीनाडा से मरकानम है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, भारत के प्रमुख बंदरगाह हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब बंदरगाह को भी देख लेंगे। जल मार्ग के अंतर्गत आपको यहाँ पर बंदरगाह पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह देखेंगे हम लोग। ठीक है। सबसे पहला बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पर है, तो गुजरात राज्य में है। और यह किस प्रकार का बंदरगाह है, जवारीय बंदरगाह है। और क्या है, मुक्त व्यापार बंदरगाह है, ये निःशुल्क है। ठीक है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में। तो होता क्या है, गुजरात में कांड होता है, इसलिए कांड से कांडला और गुजरात से गुजरात, यानी कांडला बंदरगाह गुजरात में है, जवारी बंदरगाह है, मुक्त व्यापार बंदरगाह है। ठीक है। सभी का स्पेशल नोट्स आपको बना दिया गया है, जितनी ज़रूरी है उतनी चीज़ें आपको इसमें हम सारा चीज़ दर्शा दिए हैं, सब कुछ लास्ट तक देख लीजिएगा। मुंबई बंदरगाह यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है, और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तीनों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा हुआ है कौन है, तो मुंबई है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है, तो मुंबई बंदरगाह है, और यह कहाँ है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, नाहवा सेवा बंदरगाह, यह भी महाराष्ट्र राज्य में है। इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यही प्रश्न आता है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसको कहा जाता है, तो नाहवा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। कोची बंदरगाह कहाँ है, केरल में है। और ये कोची बंदरगाह सबसे बड़ा शिपयार्ड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाव आते हैं। ठीक है। चलिए छठा नंबर, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में है, यानी चेन्नई है, एन्नोर है, तूतीकोरिन है, ये सभी तमिलनाडु में। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आया है तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर एक नोट्स है, चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह क्या है, सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम क्या है, आंध्र प्रदेश में है और सबसे गहरा बंदरगाह है। तो प्रश्न पूछा है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो आपको याद रखना विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा में है। कोलकाता बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और हुगली नदी के तट पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NW1, NW2, NW3, NW4। ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो आपका कौन सा है, NW1 है। ठीक है। देखिए यहाँ पे राजमार्ग हो गया है, इसको आप लोग जलमार्ग कर लीजिएगा। ठीक है, जलमार्ग रहेगा। ठीक है। अगला है यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार है प्रयागराज से हल्दिया, सादिया से दूरी, कोल्लम से कुट्टापुरम, कोई नहीं। ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो आपको प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। CG टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ बनाया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ बनाया गया, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी या कहीं नहीं। ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है आपको कहाँ बनाया गया है, गंगा नदी पर, और 2 कहाँ बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है। तो राइट आंसर इसका B हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कहाँ बनाया गया, गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गोदावरी और कृष्णा नदी पर या कोई नहीं। ठीक है। उत्तराखंड टेट 2019 से पूछा गया था। तो गंगा नदी पर तो NW1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, यहाँ पर जलमार्ग होना चाहिए था, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 बनाया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग क्या बनाया गया है, 4 बनाया गया है। ये कहाँ पर, तो गोदावरी और कृष्णा नदी पर, गोदावरी और कृष्णा नदी पर। अगला कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। तो गुजरात में कांड होता है, इसलिए कांडला बंदरगाह जो है
ये गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है आपका? यहाँ पर मुंबई है। कौन है आपका? मुंबई, महाराष्ट्र है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है, नाहवा सेवा बंदरगाह को क्या कहा जाता है? नाहवा सेवा बंदरगाह को क्या कहा जाता है? ये यूपी टेट 2017 का प्रश्न है। नाहवा सेवा बंदरगाह को क्या कहा जाता है? कांडला, जवाहरलाल नेहरू, जवारिये या कोई नहीं, ठीक है। तो नाहवा सेवा बंदरगाह को हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। राइट आंसर बी होगा। सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कौन है? सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या सभी, ठीक है। तो सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह जो है आपका चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। अगला है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे गहरा बंदरगाह आपका कौन है यहाँ पे? तो ये आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम बंदरगाह, ठीक है। कौन है? विशाखापत्तनम बंदरगाह, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, उड़ीसा या कोलकाता? पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह आपको जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। यूटेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, हुगली नदी या कोई नहीं, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह जो है आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। यह बंगाल टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, कोई नहीं। ये आपका राजस्थान टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। बाकी नीचे देखिए इसका आंसर भी हमने इंक्लूड कर दिया गया है। देखिए कहीं कहीं पर राजमार्ग लिखा गया है, एक दो जगह राजमार्ग निकल के लिखा गया है। आप उसको राजमार्ग ना पढ़ करके जलमार्ग पढ़िएगा, ठीक है। ये जलमार्ग आप लोग पढ़ेंगे, देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो भी शिक्षक अभी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे और यहाँ से सारा नोट्स PDF वीडियो लेकर तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद।